मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। चलो जी, इसमें क्या समस्या है फोन में? नेटवर्क नो सर्विस। किसका फोन है? मेरा फोन है। कोशिश करते हैं, चेक करते हैं, यदि कोई लाइन ब्रेक है, जो भी समस्या होगी वो देखेंगे कहाँ समस्या बन जाएगा। यदि आईसी खराब हुई तो उसकी जगह फिर आईसी लगानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। आईसी से पहले हुआ तो ठीक हो जाएगा, आईसी फिर बदल के ही ठीक होगा। तो इसमें समस्या क्या आ रही है नेटवर्क में? नो सर्विस, सर्चिंग मोड। एक बार सर्च करके दिखाओ नेटवर्क, इसमें क्या आ रहा है। फोन चालू है शायद। नेटवर्क में जाओ, देखो ये कैरियर में जाओ, फोन ऐसे ऐसे करो, फोन ऐसे 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 दिखाओ। हाँ देखो यहाँ पे ये सर्च किए, हाँ ऑटोमेटिक पे सर्च नहीं हो रहा, जैसे सर्चिंग पे लगाए हैं तो इसके अंदर नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ अब ये देखते हैं कब तक घूमता है, पूरा चेक करेंगे फिर देखेंगे समस्या क्या हो सकती है, कहाँ पे। अब इसके बाद में जैसे ही चलता है देखते हैं, IMEI नंबर वगैरह चेक किए, आ रहा है उसे। बेसबैंड, बेसबैंड में मतलब कि बेसबैंड भी है, IMEI भी है ना। तो देखते हैं आगे क्या समस्या है। तो देखिए यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ मैसेज आया, यानी कि एरर, यानी कि नेटवर्क सर्च नहीं कर पा रहा, कोई भी नेटवर्क सर्च, यानी कि ये जो आईसी है इसकी नेटवर्क को नहीं खोज पा रही है कि नेटवर्क कहाँ है। आईसी को ये समझ नहीं आ रहा कि हम जो नेटवर्क सर्च कर रहे हैं वो हमारे एरिया में है या नहीं है। तो मॉडल है इनका Vivo Y91 है ना। तो इसमें नेटवर्क सेक्शन समझते हैं पहले थोड़ा सा। देखो ये जो ग्रीन लाइन है, अब बोर्ड तो फ्रेश है, दिखाना पीछे से पैक है, तो बोर्ड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बोर्ड तो पैक है, कंपोनेंट टूटने का कोई मतलब नहीं है, किसी ने कंपोनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ये देखना है इसके अंदर जो दिखा रहे हैं ये बी बैट, यानी कि यहाँ जो लिखा है बी बैट, यानी कि बी बैट पे स्पिन पे वोल्टेज आनी चाहिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक वोल्टेज चाहिए आईसी की पिन तक, बी बैट। अब इसमें और भी तो सप्लाई आती हैं, वो यहाँ पे नहीं दी है, नहीं बता रहा। तो हमें अब क्या करना है कि इसका जो बिट मैप है उसमें हमें जब जाना होता है और हम इस पर चेक करते हैं कि इसकी कौन सी पिन पर क्या चीज है। देखो सब लिखा है, जो पढ़ाई गई है वो सब मिल रहा है, इसमें मिल रही है ना सारी चीजें। 1.8 VWAT, VPA, APT आईसी है इसमें, नेटवर्क की एक आईसी होती है जिसपे 1.8 सप्लाई आती है। तो कुल मिलाकर हमें ये सप्लाइयां चेक करनी है सबसे पहले, है ना। तो फोन स्विच ऑफ करो, बोर्ड को बाहर निकालो, बोर्ड को बाहर निकालेंगे, सारी चीजें डिसेंबल करो पूरा ऐसे आराम से। जाली जो है इसका ऊपर से निकाल दी है। निकालने के बाद में अब इसे लगा के एक बार चेक करेंगे क्या फोन ऑन है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फोन जाली निकालने पर शॉर्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो एक बार इसे चेक कर लो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में नेटवर्क सर्च करके देखो, सर्च करना नेटवर्क, वही समस्या सेम है या नहीं है। फोन तो अभी ऑन है, लेकिन इसके साथ में हमें देखना जो हम नेटवर्क सर्च कर रहे थे वही समस्या सेम होनी चाहिए, है ना। चलो फिर सर्च मारो इसे। ये एरर कौन सा आ रहा है इसमें? सर्चिंग, यानी कि आईसी जो नेटवर्क सर्च नहीं कर पा रही। पहले तो सर्च तो हो जब तो नो सर्विस आएगी, अब सर्च ही ना होगा तो नो सर्विस आएगी कैसे। वीवैट की लाइन चेक करेंगे यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही। जंपर वायर को अच्छे से पकड़ लो। हाँ कौन सा था वीवैट वाला? हाँ आराम से लगाओ। यहाँ पे भी
आ रहा है, ठीक है। अब मीटर डायोड पे लगाओ, लाल पिन ग्राउंड कर दो, जंपर वायर को छोड़ दो। जो 1.8 की लाइन है 5वें नंबर पर, उस पर चेक कराओ। इस पे GR, आ रहा है। इसके रेजिस्टेंस पे चेक करना, अगली वाली पे। इस पे भी है, ठीक है, यानी कि ये सब कुछ ठीक है। अब ऐसा करो, इस IC को पेस्ट लगा के हिला के देखो एक बार। हल्का सा नेटवर्क IC को हिला के देखना पहले, क्योंकि सप्लाइयाँ ओके हैं। IC वोल्टेज तो सब ओके है ना। नेटवर्क सर्च कर, नेटवर्क आया, ये आ गया है ना। हाँ। एक बार सर्च कर देखो, लिस्ट आ रही है नहीं आ रही। सेटिंग खोलो इसका। हाँ, सर्च हो रहा, होने दो। YouTube पे टाइटल आएगा। ये पर चला। देखो नेटवर्क तो इसमें आ गए है ना, लेकिन देर से आ रहे हैं। देर से क्यों आ रहे हैं? हाँ रुको, अभी देर से क्यों आ रहे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन नेटवर्क तो आ गए ना। ऑटोमेटिक पे सर्च करना, ऑन करो ऊपर, हो गया ठीक। प्रॉब्लम और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। सुबह 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे से आप 12-1 बजे तक यहाँ रहिएगा, खाना खाने के लिए थोड़ी देर जाइए, फिर आ जाइए, फिर 5 बजे दरमियान है। क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। सॉफ्टवेयर करना, जी और स्कीमेटिक रीड करना, हाँ सब हो गया है, सब आ गया। समझ में आ गई। हाँ सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि बहुत सारे भाई कॉल करते हैं, पूछते हैं कि फीस कम है तो इसमें कम सिखाएंगे, तो ये बहुत लोगों के मन में रहता है, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 25,000 फीस है, तो इसका मतलब क्या कहें? जहाँ पे 25,000, 30,000, 40,000 फीस है,